नमस्कार दोस्तों। इस वेबसाइट के बारे में बहुत सारे लोगों को पता होगा, खास करके जो विद्यार्थी या अभी एसआईआर के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जैसे कि जाति, आवासीय और आय के लिए एप्लीकेशन दिया होगा, तो उनको ये सब चीज़ें पता होगा। लेकिन जैसे कि मेरा एप्लीकेशन बार-बार रिजेक्ट हुआ है, वैसे हो सकता है आप बहुत सारे लोगों का एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ होगा और जो रीज़न दिया होगा आई थिंक वो आपको सही नहीं लगा होगा, जैसे कि मुझे भी नहीं लगा। क्योंकि आप इसके सेफ्टी मैनुअल को पढ़ोगे, यूजर सेफ्टी मैनुअल को, उसमें कुछ और लिखा हुआ है और जो कमेंट दिया जाता है उसमें कुछ और लिखा हुआ है। जैसे कि मैं अभी रिसेंटली एक प्रॉब्लम फेस किया। मैं जब जाति के लिए ऑनलाइन किया तो डिलीवरी डेट को उसने रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि आपका खतियान नहीं है, आपका जो है पिता का साक्ष्य नहीं है। और सबसे बड़ी बात है ना, जब ये रिजेक्ट करते हैं तो वो एक रिजेक्शन रिमार्क नहीं दे रहे हैं, वो बहुत सारे ऑब्लिक करके दे रहे हैं जिससे आप कंफ्यूज रहो। अब ये रिजेक्शन एक्चुअली में क्यों करता है ये तो रिजेक्ट करने वाले को पता होगा, लेकिन मेरी जितनी समझ है, मैंने जितना इसके यूजर मैनुअल को पढ़ा है, उस अकॉर्डिंग एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। मैं एक बार आपको यूजर मैनुअल का व्यू दिखाता हूँ, क्या लिखा हुआ है। जब आप यूजर मैनुअल को पढ़ोगे, ये 2 टाइप्स का एप्लीकेशन बता रहा है। वन इज ऑनलाइन, सेकेंड वन इज आरटीपीएस काउंटर। जब आप ऑनलाइन मोड में जाते हैं, ठीक है, या सेल्फ कर सकते हो या कॉमन सर्विस सेंटर से कर सकते हैं या कियोस्क से कर सकते हैं, ठीक है। जब इस वाली लाइन के पढ़ोगे आप, जहाँ पे लिखा ऑप्शनल मैंडेटरी आधार बेस्ड एथेंटिकेशन by name matching and OTP on registered mobile facility is available depending on the service। ये मैंडेटरी नहीं है और ऑप्शनल भी नहीं है। मेरे केस में ये ऑप्शनल है, हो सकता है आपके केस में मैंडेटरी हो। फिर मैंने आधार ओटीपी वेरीफाइड किया। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है, आप इस हाईलाइटेड मार्क को देखोगे तो वहां पे लिखा हुआ इफ आधार बेस्ड authentication not done, applicants need to upload any one of 12 types of identity cards recognized by the Election Commission of India, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। और इसमें बहुत से बहुत आप एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो, और ये कह भी रहा है नीड टू अपलोड एनी वन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। इसके सबसे लास्ट में आधार कार्ड दिया हुआ है। मैं एक आपको डमी फॉर्म फिल करके दिखाता हूं। मैं उदाहरण के लिए एक फॉर्म फिल किया हूं, ये एक डमी फॉर्म है, ठीक है। इसमें ना कोई एक्चुअल नाम है, ना कोई नंबर है, ना कोई पिक्चर है। जस्ट आपको मैं दिखाने के लिए कर रहा हूं, हाँ इस साइट में क्या त्रुटि है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने एक डमी फिल कर लिया है, ठीक है। मैं इसको प्रोसीड करता हूं, ओके करता हूं। जब आप इस पे जाओगे तो यहाँ पे जब अटैच एनेक्सर करोगे, मान लो आपने आधार वेरीफाइड नहीं किया है, जब इस पे क्लिक करोगे तो इस पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है उसमें आप ये सब देख लो। आधार कार्ड होगा, मनरेगा कार्ड होगा, या जो भी होगा। मान लो मैंने एक आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया, कोई भी पीडीएफ मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एक आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया, मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ।
देख लो, जैसे मैंने सेव किया, एक डॉक्यूमेंट देने के बाद ये सबमिट का ऑप्शन आ रहा है। तो मैक्सिमम 1 डॉक्यूमेंट्स हम अपलोड कर सकते हैं एज पर द वेबसाइट। लेकिन आप इसको सबमिट जब करोगे, जिस दिन आपका डिलीवरी डेट है उससे पहले आपको ये रिजेक्ट कर देता है। रिजेक्ट में रिमार्क्स क्या देता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। क्या लिखा हुआ, जाति का साक्ष्य जैसे खतियान या कवाला अपलोड नहीं है। सुपौल का अंचल का पिता का साक्ष्य जैसे पहचान पत्र अपलोड नहीं है। आवेदन के पति का वर्तमान पता अंकित नहीं है। मतलब देख लो आप कैसे मल्टीपल रीजन दिया जा रहा है, जबकि ये वेबसाइट कहता है सिर्फ हम मैक्सिमम 1 डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं कोई भी। तो हम कैसे खतियान अपलोड करेंगे, पहली बात। हम कैसे जो है फादर्स का डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, दूसरी बात। और इन सबसे भी मेरा पहला क्वेश्चन है, जब सेफ्टी मैनुअल कहता है ऑन ऑफ द नीड टू अपलोड एनी वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, जो कि 12 लिस्टेड है, और जो रिमार्क दिया जा रहा है वो बिल्कुल अपोजिट दे रहा है। खतियान का कैसे अपलोड करेंगे? मैंने जहां तक हर जगह मैंने सर्च करने की कोशिश किया, कहीं तो नोटिफिकेशन होगा ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड है, कहीं भी किसी भी साइट पे ये मेंशन नहीं किया है ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। कास्ट के लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, रेसिडेंस के लिए है, इनकम के लिए। लेकिन ये पहले रिजेक्ट नहीं कर रहा है, ये सबसे लास्ट में जाकर रिजेक्ट कर दे रहा है। मैंने अपना 3 बार डॉक्यूमेंट सबमिट किया, मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं सेफ्टी मैनुअल के अकॉर्डिंग कर रहा था बार बार, लेकिन ये रिजेक्ट कर दिया जा रहा था। मैं सरकार से और ये जो हैंडल कर रहे हैं वेबसाइट, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या हम फॉलो करें जो हमारा एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। यदि सेफ्टी मैनुअल के अकॉर्डिंग जा रहे हैं तो आपका सीईओ है या ब्लॉक लेवल जो भी अधिकारी है उसके रिस्क में वो रिजेक्ट कर रहा है, और ये पब्लिक ये इशू फेस कर रहा है, और वो चक्कर लगा रहा है यहाँ पे ब्लॉक का बार बार चक्कर। मैं खुद परेशान हूं, मैंने मेल किया, मैंने डीएम साहब को इसके बारे में मेल किया, मैंने अपील दायर किया, मैंने एक गवर्नमेंट का साइट जो है लोक अदालत वहां पर भी दायर किया हूं। आप देख सकते किस तरह का ये खेल चल रहा है। और मैं उम्मीद करूंगा सरकार से जो एक क्लियर मिनिमम डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट देंगे और पब्लिश करेंगे अपने साइट पे, मिनिमम ये स्टार मार्क जरूरी है। नहीं तो आप 10 दिन का टाइम लेते हो, लास्ट टाइम पे हमारा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है और हम सभी एप्लीकेंट्स परेशान होते हैं। ये जो खामी है ये एक वेबसाइट की खामी नहीं है, ये खामी सासू उस अधिकारी की भी है जो अभी तक प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहे हैं। या तो वो प्रोसीजर खुद से बना रहे हैं या ये सेफ्टी मैनुअल गलत है। आप खुद डिसाइड करो, ये जनता को परेशान करने का तरीका नहीं है तो और क्या है। धन्यवाद।